नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के ऊपर जिस प्रकार से बयान दिया है अल जवाहिरी ने और भारत के अंदर के मुसलमानों को नपुंसक बता दिया या भारत के मुसलमानों को ऐसा बता दिया कि तुम्हारे मुंह पर मोदी सरकार ने जो तमाचा मारा है उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। मैं मानता हूं कि भारत का मुसलमान हिंदी मुसलमान है, वो न उइगर है, न वो रोहिंग्या है और न ही वो ईरानी, इराकी या अफगानी है। वो भारत का जो मुसलमान है वो हिंदी मुसलमान के नाम से जाना जाता है और ये तो जग जाहिर है कि भारत के मुसलमान को हिंदी मुसलमान कहा जाता है। और हिंदी मुसलमानों के लिए अचानक ये अल जवाहिरी का जो, या अलकायदा में दूसरे शब्दों में कहूँ अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का जो प्रेम उमड़ा है और भारत के मुसलमानों को भारत की जो संगठनात्मक शक्ति है इसको जिस प्रकार से भड़काने का प्रयास हो रहा है वो मुझे लगता है कि इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। भारत के मुसलमानों के ऊपर ये उल्टा तमाचा, वो कहता है भारत के मुसलमानों पर तमाचा मारा, मैं कहता हूं कि अल जवाहिरी ने भारत के हिंदी मुसलमानों पर वो जोर का तमाचा मारा है कि उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो कहता है कि 370 और 35A भारत में जो हटाए गए 2019 में 5 अगस्त को, वो भारत के लोगों के, भारत के मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। दूसरी बात वो कहता है कि भारत में जो कुछ भी, भारत, इजराइल और भारत में कोई बहुत फर्क नहीं है, मतलब हिंदुओं में और यहूदियों में बहुत फर्क नहीं है। जैसे वो साथ में कहते हैं कि ये जो पूरा चक्कर है इसमें मुसलमानों की ये जिहाद की लड़ाई है, कश्मीर की लड़ाई मुस्लिमों और जिहाद की लड़ाई है, इसको जारी रखना चाहिए, भारत में ये सब करना चाहिए। CAA के विषय में उसने स्टेटमेंट दिया और CAA के विषय में वो कहता है कि CAA भारत के मुसलमानों के लिए ये उल्टा काम है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। आप सोचिए कि भारत के अंदर जो हिंदी मुसलमान है, CAA का जो कानून है, हिंदुओं को हम यहाँ नागरिकता, उन हिंदुओं को नागरिकता देना चाहते हैं जो हिंदू 1947 के बंटवारे के समय भारत नहीं आ पाए थे या आना नहीं चाहते थे या जिन्ना के बरगलाने में वो वहाँ रह गए थे, इसलिए हमने उस समय फॉरेनर्स एक्ट में ये स्पेस छोड़ा था। हमने उस समय सिटीजनशिप एक्ट में ये स्पेस छोड़ा था। तो हमने जब फॉरेनर्स एक्ट में ये स्पेस छोड़ा था ऑलरेडी, वो इसलिए छोड़ा था कि ये लोग जो भारत में आएंगे इनका वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी इनको हम फॉरेनर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इनको लीगली इनको 1947 में जो कोई भी हिंदू इन देशों में रहता था या बंटवारे के समय हुआ था उसको भारत में आने का पूर्ण अधिकार था, वो कभी भी आ सकता है। ये बात जग जाहिर है और कानूनन रूप से जाहिर है। अब 2019-20 में ये जो उससे पहले जो लोग भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए उनको पुरानी सरकारों को ही नागरिकता दे देनी चाहिए थी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें स्पेस छोड़ा हुआ था, लेकिन नहीं दिया गया, उनको बरगलाते रहे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बैठी तो उसने ये तय किया कि ये लोग जो जमाने से भारत में रह रहे हैं लेकिन भारत में वो फॉरेनर्स नहीं कहे जाते हैं, वो इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन नहीं माना जाता है या पासपोर्ट एक्ट, वीज़ा कानूनों का उल्लंघन नहीं माना जाता है, तो क्यों नहीं, जब ये कहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारी बहनें बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, वहाँ हमारी पूजा पाठ की पद्धति सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ना, अब ये इनको मार तो डालेंगे नहीं, तो फिर क्यों ना इनको यहीं पर रखा जाए और इनको नागरिकता दे दी जाए। कानून के संशोधन में हम सब ने देखा कि इस बात का भारत में आंदोलन हुआ कि भारत में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान आए उनको क्यों नहीं नागरिकता दोगे। आपने संप्रदाय के आधार पर पहले देश बांट लिए, देश की भूमि ले गए 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग, और फिर वहां से जो लोग आए वो नहीं जाना चाहते या इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में जो आए या गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए उनको नागरिकता क्यों नहीं दोगे। इस बात के लिए भारत में बवाल मचाना शुरू किया। अब जैसे तैसे वो शांत हुआ, भारत सरकार जिस तरह से भी उसको कंट्रोल कर पाई या जैसे भी उसको देखा वो सब ठीक कर गई। उसके बाद अब अल जवाहिरी भारत में आंदोलन करवाना चाहते हैं, भारत में उधम मचाना चाहते हैं।
खैर, जब उस समय 2019 में सरकार ने ये संशोधन 2019-20 में किए थे, उस समय मुझे लगता है कि देश तैयार नहीं था इस तरह के आंदोलनों को डील करने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी जैसे सरकारों ने तो ठीक से डील किया, लेकिन बाकी सरकारें अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि सरकारें मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और इनका सपोर्ट, इस प्रकार के गलत आंदोलन करने वालों का सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान इस समय मुंह की खा चुका है और वो इकोनॉमिक क्राइसिस पर इस तरह आ चुका है कि अगर उसको भीख ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकता। उसकी सेना को खाने के लिए भोजन नहीं है, उसकी सेना को चलाने के लिए वहां व्यवस्था नहीं है। ऊपर से आईएमएफ ने ये और कह दिया कि अगर आपको बेल आउट पैकेज हमसे चाहिए तो आपको कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, जैसे सब्सिडी वापस लेनी पड़ेगी और जो फ्री का फार्मूला केजरीवाल की तरह वहां बटा हुआ था वो सारे फार्मूले वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए अब वहां महंगाई होना स्वाभाविक है। पेट्रोल डीजल पर जो सब्सिडी सरकार देती थी वो भी वापस लेनी पड़ेगी, यानी कि महंगाई आज वो जो $200 के तरफ, $250 की तरफ पहुंच गया है, $200 की तरफ $1 पहुंच गया है, वो अब अंदाजा ये है कि 300, 200, $250 की तरफ पहुंच जाएगा। और जो महंगाई का आलम इससे बढ़ेगा उसको पाकिस्तान को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं होगा, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। हालांकि अभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस समय सऊदी अरेबिया गए तो सऊदी अरेबिया ने मेहरबानी करके उनको $8 अरब का कर्ज दे दिया, बेल आउट पैकेज दे दिया, जिससे उनके रोटी दोटी तो कुछ दिन संभलेगी, कुछ दिन हवाई जहाज के खर्चे भी निकलेंगे और कुछ दिन और भी उनके खर्चे निकल आएंगे। सेना के लिए भोजन भी कुछ दिन के लिए व्यवस्था हो जाएगी। वो सपोर्ट कैसे करें यहाँ के उन मुसलमानों का जो मुसलमान अल जवाहिरी की मानसिकता रखते हैं। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन अल जवाहिरी की मानसिकता रखते हैं। इसीलिए तो भारत के किसी भी मुसलमान से अभी मैंने ये नहीं सुना कि वो अल जवाहिरी को सीधा चैलेंज कर रहे हों, अलकायदा को सीधा चैलेंज कर रहे हों और ये कह रहे हों कि भारत जो है वो तो भाईचारे का देश है, भारत तो हिंदू मुस्लिम तहजीब का देश है, भारत तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, इसलिए तुमको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। हम उस प्रकार के इस्लामिक कट्टर कंट्री नहीं हैं जैसे तुम हो। हम हिंदी मुसलमान हैं और हम हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, हिंदुओं से किसी न किसी स्टेज पर, चाहे 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पीछे, 10 पीढ़ी पहले, कभी भी या एन केन प्रकार ने किसी भी साधन से, चाहे वो औरंगजेब ने कन्वर्ट किया हो, चाहे वो अफगानी शासकों ने कन्वर्ट किया हो, चाहे वो मुगलों ने या गुलामों ने कन्वर्ट किया हो, हम कन्वर्ट हो गए। बेसिकली हमारे अंदर जो खून है वो हिंदू खून ही बहता है और हम हिंदी मुसलमान हैं। तुमको हमारे विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं। हम भारत के आईन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए भारत के आईन को ही मानेंगे। भारत के आईन में जो भी हमें लड़ाई लड़नी है या जो हमें विरोध प्रदर्शन करना है वो भारत के अंदर, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में करना है, ना कि तुम्हारे जिहाद के फॉर्मूले को भारत में अप्लाई करना है। लेकिन अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो के बाद जो हिंसा हुई उस विषय पर भी अल जवाहिरी ने वीडियो स्टेटमेंट दिया, 370 पर, 35A पर, CAA पर या हिजाब। और सोचिए कि हिजाब का इशू अल जवाहिरी वहां से उठाता है और हिजाब का इशू बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के अंदर हिजाब के विषय में अभी आज ही एक स्टेटमेंट आया और ये कहा गया कि महिलाओं को मुंह ढक कर रहना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि वो बुर्का पहने और बुर्का और हिजाब के लिए कंपलसरी कर दिया गया। वैसा ही कुछ भारत में करने के लिए अल जवाहिरी उकसा रहा है। क्या भारत की बेटियों को ये मंजूर है कि जबरदस्ती उसके मुंह पर बुर्का लगाया जाए? क्या भारत की बेटी ये मंजूर कर सकती है कि जबरदस्ती अल जवाहिरी या अफगानिस्तान की तरह भारत में भी जबरदस्ती अल कायदा या तालिबानी शासन आ जाए और मुंह पर बुर्का लगाकर ही जीने की पद्धति हो? ऐसा घोषणा करी जा सकती है। मुझे लगता है कि भारत के हिंदी मुसलमान, जो खास तौर से वो मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम तहजीब संस्कृति की बात करते हैं, खास तौर से वो मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, खास तौर से वो मुसलमान जो भाईचारे की बात करते हैं, क्या उनमें से कोई एक स्टेटमेंट देगा कि अल जवाहिरी तेरी माँ की आंख, अगर तू हिंदुस्तान में घुसता है तो हिंदुस्तान तुझे किसी तरह से माफ नहीं करेगा? क्या ऐसा कोई मुसलमान भारत का हिम्मत कर सकता है कि वो अल जवाहिरी के लिए कह सके?
मुझे लगता है कि अगर राष्ट्र से प्रेम होगा, अगर भारत भूमि को अपनी भूमि मानते होंगे, अगर भारत माता को अपनी माता मानते होंगे, अगर वो ये स्वीकार करते हैं कि वो हिंदू मुसलमान हैं, अगर वो ये मानकर चलते हैं कि वो हिंदुओं से उत्पन्न संतानें हैं और उन्हीं के वंशज हैं, तो फिर उनको ये बात खुले रूप में अल जवाहिरी अल कायदा को चैलेंज करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो जो दारुल इस्लाम का फॉर्मूला है, जो भारत में चल रहा है किसी न किसी प्रकार से कि गजवा हिंद करना है, तो अल जवाहिरी की बातों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और अल जवाहिरी को ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि भारत में इस तरह के जो प्रश्न आए हैं, इन पर जवाब देने के लिए भारत के लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। दूसरी एक और बात, ये जो बग्गा ने बोल दिया, बग्गा जी के बोलने के बाद केजरीवाल जी के एक चेले ही मैं कहूँगा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने वारंट इशू करवा दिए कि साहब आपने गलत स्टेटमेंट दे दिया कि एक मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है और आपने खालिस्तान से उनका नाम जोड़ दिया, ये वो। क्या ये लोग एक एफआईआर करेंगे कि ऑनलाइन अल जवाहिरी ने भारत की संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा किया है? यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करते हैं, कोर्ट से वारंट इशू करवाते हैं, जैसे बग्गा के लिए किया, और भारत सरकार से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंटरपोल को खबर दी जाए कि हमें अल जवाहिरी चाहिए। क्या केजरीवाल की सरकार इस तरह का कुछ कर सकती है? भारत की सरकारें इस तरह का कर सकती हैं, जो लगातार स्टेटमेंट देने पर क्वेश्चन खड़े करती हैं और स्टेटमेंट देने पर महाराष्ट्र की सरकार, जैसे ही देखा होगा आपने, महाराष्ट्र की सरकार आपने बयान दिया, कंगना रनावत ने बयान दे दिया या फिर अर्णब गोस्वामी ने बयान दे दिया, तो उनके खिलाफ मुकदमेबाजी कर दी, तुरंत दुनिया भर का कर दिया कि आपने डिफेम करने का प्रयास किया, आपने हिंदुओं को गाली दी, आपने मुसलमानों को गाली दी और ये वो। क्या ये लोग अपने यहाँ मुकदमा दाखिल करके भारत सरकार से ये डिमांड कर सकते हैं कि आप अल जवाहिरी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए और अल जवाहिरी के लिए इंटरपोल से बात करिए कि अल जवाहिरी मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन भारत में डिमांड तो आ रही है, भारत के लोग सीधा विरोध तो कर रहे हैं। क्या ये सरकारें जो इस प्रकार की बातें करती हैं, इन सरकारों का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो अल जवाहिरी जैसे लोग, अल कायदा के जो स्टेटमेंट आते हैं, जो वीडियोग्राफी आती है और वो वायरल हो रही है, उस पर मुकदमा दाखिल करें और मुकदमा दाखिल करके पूरे विश्व में डिमांड करें कि हमें अल जवाहिरी चाहिए। वो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, वो भारत में डिस्टर्बेंस करना चाहता है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को, और जो इस प्रकार की सरकारें जरा जरा सी बात पर मुकदमे दाखिल करती हैं स्टेटमेंट पर, उन सरकारों के लिए ये एक ऐसा अवसर है कि वो अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि वो वाकई में भारत की अक्षुण्णता, भारत की संप्रभुता के लिए काम करने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।